सऊदी अरब में मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकाम खाना काबा की तौहीन की गई। अमरीकी डांसर ने ऐसा डांस किया कि जिसकी बैक स्टेज स्क्रीन, जो डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें खाना काबा का अक्स था और उसके सामने बुत रखे हुए थे। फिर अमरीकी गुलकारा और अमरीकी डांसर ने वहां पर खूब रक्स किया। वो पर्दा करना बहुत सी बीमारियों का समझे इलाज है। मसलन हमें सोशल सोसाइटी में फेस करनी पड़ती हैं हर औरत को, ठीक है। मसलन वो जैसे आपको पता है हरासमेंट वगैरह, और इस पर्दा करने वालों के साथ हरासमेंट नहीं होती है, लेकिन एक चीज जो छुपी हुई है, ढकी हुई है, वो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले जो एक वीडियो आई है, ये इसने डिस्टर्ब किया है, मेंटली डिस्टर्ब किया है, इसने इंतहाई अनकंफर्टेबल किया है। और ये वीडियो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। चले बेशक नचाएं, आपकी मर्जी है, यानी आले सऊद जो मर्जी करें, शेख अमेरिका के इन्फ्लुएंस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती आ रही है इनकी, तो जो मर्जी करें, चले करते रहें। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने बकायदा से खाना काबा का अक्स लगाया हुआ है, यानी खाना काबा का अक्स लगाकर आगे सामने खवातीन को ये नचा रहे हैं। ये गैर मामूली है और ये खौफनाक है। ये सऊदी अरब जो है वो यूएई के रास्ते पे, वो दुबई बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। सऊदी अरब ने पूरी तैयारियां कर ली हैं कि दुबई तो चलो, यूएई एक छोटा देश है, सऊदी बहुत बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, पैसे के हिसाब से भी सऊदी अरब को उसका पैसा भी तो ज्यादा है। तो सऊदी चाहता है कि कल को हम दुबई से भी बहुत बड़े अपने यहाँ पे सिटीज बसाएं और हम उससे भी कहीं आगे निकलें। लेकिन पाकिस्तान की सोच, भारतीय माइनॉरिटी की सोच, बांग्लादेश की सोच जो है, वो सोच है कि ये अफगानिस्तान बन जाए। जैसे अफगानिस्तान में पत्थर मार मार के मार डालो, कहीं भी गलत रेत दो, कुछ भी कर दो, इस प्रकार के जो कानून हैं वो चाहिए सबको। अच्छा, अपने घर में नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए कि अपने ऊपर लागू हो जाए, बट वहां पे चाहिए, वहां पे पसंद है कि हाँ सऊदी अरब के अंदर इस तरीके से कंजर्वेटिव सब कुछ रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो नाच गाना, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी चलती रहे, सब कुछ दिन भर गाने सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, उससे कोई परहेज नहीं है। ये शो करता है, यानी बगैर खाना काबा की या इस तरह की कोई तौहीन की बगैर भी तो ये नचा सकते थे, ये नचा रहे थे। लेकिन ये पैगाम है, ये बहुत बड़ा हमला है। परंतु सऊदी अरेबिया ने उनका कॉन्सर्ट कराया जिसमें वो आई हैव टू से इट, बिकनी में है वो, और शेख बैठ के डांस कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं, म्यूजिक चल रही है, और आप क्या कह रहे हैं वीपीएन हराम है? ये क्या हो रहा है? जरा हमें समझाइए, रोशनी डालें इसके ऊपर। देखें, अरब तो अब खुल्लम खुल्ला ये काम कर रहे हैं, हमारे ये काम हो रहा है लेकिन वो छुप के हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा। तो पाकिस्तानी भी कम नहीं है इस काम में। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी ही देखते हैं। ये बड़ा खौफनाक किस्म की एक बारीक वारदात डाली जा रही है और ये जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर, उनकी हुर्मत के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर ये डाली जा रही है। ये काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये पूरी मुस्लिम उम्मा को इसके ऊपर रद्दमल देना चाहिए, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, इस चीज को कंडेम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए ये आले सऊद को, सऊदी अरब को, और ये काबिल कबूल नहीं हो सकता, किसी भी तौर पर नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर जो मदारी बैठे हुए हैं, जो कह रहे थे कि इमरान खान ने खाना काबा वाली घड़ी बेच दी और एक जाकर वो चूम रहा था, घड़ियों को जाकर चूम रहा था, वो जनाब किधर हैं? किधर है पाकिस्तान के अंदर मुजाहिरे, एहतजाज इसके ऊपर खड़े होने वाले? नहीं तो टेलीविजन पर आकर ये इस चीज को, इसकी तौहीन के खिलाफ, या ये लोग यहां से जहाज भर भर कर जाएंगे सऊदी अरब के अंदर और वहां पर जाकर एहतजाज करेंगे? बैतुल्ला, जहां पर मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात मौजूद हैं, वहां पर जो रियाज में सीजन हुआ और उसमें एंटरटेनमेंट के अंदर ऐसी हदें पार हुई कि जिससे दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनको ना फ़कत ठेस पहुंचाई गई है, बल्कि मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात की तौहीन की गई है। ये वीडियो इस वक्त जो सोशल मीडिया पर आपको नजर आ रही है, जिसमें रक्स, वो पर्दा करना बहुत सी बीमारियों का समझे इलाज है। मसलन हमें सोशल सोसाइटी में फेस करनी पड़ती हैं हर औरत को, ठीक है। मसलन वो जैसे आपको पता है हरासमेंट वगैरह, और इस पर्दा करने वालों के साथ हरासमेंट नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ जो छुपी हुई है, ढकी हुई है, वो ज़्यादा बेहतर है। और औरत को लिबर्टी किस सेंस में चाहिए, मुझे तो ये नहीं समझ आती क्यों उनको लिबर्टी चाहिए। हर इस्लाम ने तो हर चीज़ में लिबर्टी दिया, और वो किस लिबर्टी की बात करती है, मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आता। सोसाइटी पर्दे को अपोज नहीं कर रही, मैं जस्ट एक चीज़ ये बता रही हूँ कि जहाँ माशरे में जो गंद भरा होगा ना, आप ढक कर भी आ जाओगे तो आप उसको नहीं, असल में बात आप ना करके वो कौन सी आज़ादी मांग रही हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही। हिजाब करके भी वो हर काम कर सकती हैं, तो हिजाब ना करके क्या मसला है? तो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है ना एक, तो मैं तो इस चीज़ के मतलब सऊदीया बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्री है, शरीयत वहाँ नाफिज है, उन्होंने औरतों को आज़ादी दी हुई है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ, आज़ादी यहाँ पर भी औरतों को है। आपके सामने मैंने हिजाब नहीं किया हुआ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लिबर्टी है,
और कुछ भी हो उस पे भी हमें लगता है कि शायद ये उससे रिलेट कर लेते हैं हम लोग खुद ही। मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल। मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है। वो लोग हैं जो कि जिनको ना शरीयत का पता है ना इस्लाम का पता है, ये वो लोग भी शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस्लाम पे है ना तो वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी शॉर्ट कपड़ों वाली सिंगर को बुलाया जाए, अगर हम इस्लाम में है ना तो हम इस्लाम में ही रहेंगे, चाहे हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शामिल हों या नहीं हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हम लोग इस्लाम में है तो हम लोग उसी पे ही रहेंगे। पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का, वो हर एक चीज़ पे ही क्रिटिसाइज कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, हर चीज़ पे कर लेते हैं। अब उनके पास वो फारिग टाइम था, उन्होंने सोचा कि चलो इस पे ही कर लेते हैं बात। ये इस तरह नहीं देख सकते, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पर काफ़ी तब्दीलियाँ लाई, काफ़ी वो चेंजेस लाए ही है हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर। और जो मेरा ख्याल है कि हिजाब करती हैं या जो इस चीज़ को फॉलो करती हैं वो हर चीज़ को ही फॉलो करती हैं, वो हर चीज़ में दीन के मुताबिक ही मेरा ख्याल है वो चलती हैं। जैसे इसका दावा कर ही नहीं सकते। अब मैं हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ और ये है कि पूरा हिजाब मैंने भी नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह शॉल तो ली हुई है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि अपने दीन के मुताबिक जितना चल सकते हैं वो इसका दावा कर ही नहीं सकते ना कि जो हिजाबियाँ जिन्होंने प्रॉपर बुर्का पहना वो गलत काम। कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सही कह रही हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ये जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान को जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा नहीं, 2 मिनट, 2-3 सवाल हो रहे हैं। अच्छा मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि ईरान के अंदर ये तहरीक बहुत देर से चल रही है। वो कह रही हैं कि जिस तरह से हमारे लिए ये ट्रीटमेंट क्लिनिक्स बना रहे हैं, ये ट्रीटमेंट क्लिनिक नहीं, ये जेल है। सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ के लिए, एक कपड़े के टुकड़े के लिए ये हम लोगों को डिप्राइव या लॉ आ जाए, मतलब ये मैंडेटरी हो जाए कि जो लड़कियाँ हैं वो बुरखे और पर्दे में, निकाब में, हिजाब में ही रहेंगी। तो आपको लगता है हमारे मुल्क की लड़कियां उस चीज़ को मान लेंगी? मेरा ख्याल है मानना चाहिए, मेजॉरिटी तो मानेगी। मेजॉरिटी मानेगी? यस। आप कैसे कह सकते हैं मेजॉरिटी मानेगी? मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी, अब हमारे मुल्क में काफ़ी ट्रेंड चला गया, अब ज़्यादातर आप देखा होगा यंग क्रिश्चियन जो लड़कियाँ हैं वो हिजाब पहनती हैं, तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी इस पे एग्री करेगी। यहाँ मेजॉरिटी तो मुसलमान। मेरा तो ख्याल है कि अगर लड़के तंग करते हैं या छेड़ते हैं, इसमें भी मेरा ख्याल है कि लड़कियों का ही थोड़ा सा होता है। अगर लड़कियां लिफ्ट नहीं कराएंगी तो लड़के तंग नहीं करेंगे। जो बेचारी अपने काम से काम रखते हैं उनका पकड़ के रेप कर देते, वो क्या कहती हैं कि आओ हमारा रेप करो? नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, वो तो ये नहीं कहती, लेकिन बस हमारे मुल्क में एक तो तालीम की बहुत कमी है, एक माएँ मेरा ख्याल उस तरह की नहीं है, तरबियत ऐसी बच्चों की नहीं हो रही। जो हमारे मुल्क में इस तरह की जराइम बढ़ रहे हैं, तो ये माओं को ज़रा इस बारे में सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे। आप हाँ, हमारे नबी का भी यही है कि दीन मुसल्लत नहीं कर सकते। अगर कोई गैर मजहबी अगर नहीं पहनना चाहते तो हम उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मेरे ख्याल से नहीं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद एक मुस्लिम हूँ, तो अगर मैं अपने ख्याल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यही है कि कैसा होना चाहिए ये नहीं कह सकते, लेकिन जो वो उनकी डिमांड। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा तकलीफ मची है, सऊदी अरब को प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के अंदर इतने और जगह के मुसलमान है, कहीं प्रॉब्लम नहीं, केवल यही पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहीं पर प्रॉब्लम है कि आखिर सऊदी के अंदर म्यूजिकल नाइट्स क्यों हो रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर जो है वो इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही है। असल में इनको दिक्कत और किसी से, इनको दिक्कत ये है कि अपनी लाइफ में पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी माइनॉरिटी हो, बांग्लादेशी हो, ये शराबें पिए, दारू पिए, डांस करें, नाच गाना करें, क्लबों में जाएं, पार्टी करें, सब कुछ बहुत बढ़िया, यूरोप में जाएं, दुनिया भर में जाएं, वहाँ पे सब कुछ करें, बहुत बढ़िया। लेकिन सऊदी अरब के अंदर इस प्रकार की चीज़ें, सऊदी अरब के अंदर म्यूजिकल नाइट्स नहीं होने चाहिए, सऊदी अरब के अंदर जो है वो अलग अलग दुनिया भर के टूरिस्ट नहीं आने चाहिए, सऊदी अरब के अंदर जो इतने खतरनाक कानून थे कि गले काट दिए जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं, इस प्रकार के, वो नहीं हटने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानियों के ऊपर वहाँ पे कानून हो जाए तो यही लोग है तौबा करते हैं कि देखो पाकिस्तानियों को वहाँ पे गला काट दिया, वहाँ पे उनको जो मार मार के मार डाला, तब इनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये चाहते हैं कि सऊदी अरब के लोग जो है वो पूरी तरीके से इस्लाम को और कुरान को जब तक जैसे मानते आए हैं उसी तरह से मान के आते रहें। बहुत तकलीफ अगर इस आइडियोलॉजी से पाकिस्तानियों को है तो दुबई के अंदर ऑलमोस्ट 22-24% पाकिस्तानी क्यों हैं? पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय, इन तीनों को अगर आप जोड़ लो तो लगभग 70% बैठता है, और उसमें से 50% प्लस
टोटल सबका ओनली मुस्लिम्स हैं। तो ये लोगों का इतनी प्रॉब्लम है ऐसे, तो सऊदी मत जाओ, उसके बाद आप जो है वो दुबई भी मत जाओ, इस प्रकार के जो और दुनिया के जगह कहीं मत जाओ। अपने देश के अंदर जितने शराब के ठेके, जितने डांस वांस सब कुछ चल रहा है, बॉलीवुड जो पाकिस्तान का इतना बड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री, पाकिस्तान की अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सब पे ताले लगा दो, सब पे जो है वो तहरीके लपैक जैसी पार्टियां अटैक करके तोड़वा दे, तोड़फोड़ मचा दे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जो है ये सब सबको बंद करा दें, वो होगा नहीं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर इन लोगों को रिफॉर्म आने से रोकना है।